गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लेक्चर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने एक्सरसाइज 14.1 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 14 जो सांख्यिकी है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 14.2 मैंने आपको लेक्चर 1 में जो इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक्सरसाइज 14.2 में हम बहुलक पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मोड क्या है। जैसा कि आप 9th में भी पढ़ के आए हो कि आपके पास मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस प्रकार से हैं, 10 में से आए हैं ये कि एक के स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स हैं, एक के 9 है और एक के 8 है और फिर एक के 7 और एक के फिर 8 हैं। तो हमने जब 9th में पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण क्या होता है, मोड होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 8, 9, 8, 7, 8 का सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, 8 आया है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर है हमारा 8, इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो थी 9th क्लास की बात। लेकिन अब जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आपको ग्रुप डाटा दिया जाता है। जैसे 0 से 20 का ग्रुप बनाया हुआ है, 20 से 40 का ग्रुप बनाया हुआ है। इस तरीके से ये ग्रुप डाटा में दिया जाता है। तो हम ग्रुप डाटा में कैसे करेंगे, उसके लिए अब हम अच्छे ढंग से समझते हैं कि कैसे क्या है। एक चीज तो ये है अभी कि आपको लिखना क्या है, कैसे है, ये मैं बता दूंगा। अभी आपको केवल समझना है, जब आपको लिखना होगा तब मैं बता दूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं लिखना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से लिखनी है ये मैं आगे बता दूंगा आपको। अभी केवल आप समझते जाइए और सुनते जाइए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, जिसमें हम बहुलक का जो मोड का जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन हावर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। यानी कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल क्या कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मोड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है बहुलक, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम दिया हुआ है और इसके अलावा उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो ये तो आपके लिए ग्रुप डाटा दिया हुआ है। अब हम मोड को पढ़ते हैं कि मोड क्या है। तो मोड का फॉर्मूला तो ये होता है कि L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में L, F1, F0 और H ये सब क्या है, इनको समझते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम जो ग्रुप दिया होता है, जो ग्रुप डाटा दिया होता है, उस टेबल में से हम ये पहचानते हैं कि इसकी मॉडल क्लास कौन सी है, बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग वेरिएजी है पहचानना। कैसे, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा बार आने वाला ऑब्जर्वेशन होता है। और इनमें से जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया होगा, यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा, वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर हमारा इसमें क्या है, 61। इसमें से देखना है ये 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 61। तो हम ये जो रो है पूरी, इसको हम हाईलाइट कर देंगे और इसको कहेंगे हम क्या, मॉडल क्लास। क्या कहेंगे हम, मॉडल क्लास। ये तो हमारा क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग। आ गई होगी बात समझ में। इन सब में से जो नंबर सबसे बड़ा है, यानी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास। हमें डेफिनेशन से भी पता लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है। मॉडल क्लास आने के बाद में हमारे ये जो सभी डेटा है वो आने लग जाएंगे। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, न्यूनतम सीमा है। जो मॉडल क्लास है उसकी न्यूनतम सीमा। इस वाले एग्जांपल में, इस वाले क्वेश्चन में आपकी जो लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास तो आपके पास ये है जिसकी लोअर लिमिट कितनी आ रही है, 60 आ रही है, और अपर लिमिट कितनी है, 80 है। तो एल कितना हो जाएगा इसके लिए, 60 हो जाएगा। फिर एच, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होगा, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 20 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसका क्लास साइज कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। आगे होगी बात समझ लो। एच इनका डिफरेंस होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा से आ जाता है। अब है F1। F1 है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जो मॉडल क्लास आई है वो ये वाली है, और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला पूरा, और मॉडल क्लास हमारी ये है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। आ गई होगी आपको बात समझ में? F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करोगे, फिर जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1। इसमें F1 कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। आगे हम देखते हैं F0। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? F0 होगी। और आपको लिखा भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की पूर्ववर्ती क्लास है, मॉडल क्लास की है उसकी पूर्ववर्ती क्लास ये है हमारे पास, तो F0 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब है हमारा F2। F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद में आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास ये है, इसके बाद में आने वाली क्लास ये हो जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 38, यानी कि ये मॉडल क्लास हो गई, इसके बाद की आने वाली क्लास ये हो जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 38, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा कि मोड क्या होता है? बहुलक मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद हम लिखेंगे मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और उसके बाद में इन सबको लिख लीजिएगा L, H, F1, F0 और F2। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, आप वहां से लिख लें इनको। अब आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो वीडियो को रोककर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पढ़ के समझा दिया है पूरा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें मोड का फॉर्मूला लिखना होगा, तो मोड का फॉर्मूला हमने लिख दिया है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद में हमें इसमें जो डेटा चाहिए हम उसको निकालते हैं। तो L चाहिए, L किससे आएगा? हमारी मॉडल क्लास से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं मॉडल क्लास यानी कि बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक वर्ग क्या आ रहा है हमारा? 60 to 80 आ रहा है। वो क्या आ रहा है हमारा? 60 से 80 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए? L। तो L क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, वो कितनी आ रही है? 60 आ रही है। इसको भी लिख लेते हैं हम। अब हम क्या देखेंगे? H, और H क्या होगा? H देखिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में H भी है, तो H का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ऊपरी सीमा में से निम्नतम सीमा घटा दो। आप किसी भी क्लास इंटरवल की घटा सकते हो, आप ये घटा लो, चाहे ये जी हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट कितनी आ रही है? 80 माइनस लोअर लिमिट कितनी आ रही है? लोअर लिमिट कितनी है इसकी? 60 है। 80 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा H आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? F1, F0 और F2। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 मैंने आपके लिए बता ही दिया पहले, ये कितना है? 61 हो जाएगा। और F0 कितना होगा? F0 कितना आ रहा है? 52। तो F0 हमारा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और F2 कितना आ जाएगा? F2 हमारा कितना आ रहा है? 38। तो F2 कितना हो जाएगा हमारा? 38 हो जाएगा। अब हम ये जो वैल्यूज हैं इनको फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। तो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू L कितना आ रहा है हमारा? 60 प्लस हम लिखेंगे ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर एक बटे की लाइन है, तो इस लाइन को लगा। ऊपर है F1 माइनस F0। F1 कितना हमारे पास? 61। तो 61 माइनस F0 कितना है? 52 हो जाएगा। 52 है। कितना है? 52 है। और नीचे क्या है? 2F1, 2 इंटू F1 कितना है हमारे पास? 61 है। 61 माइनस F0, माइनस क्या है? F0 कितना है? 52 माइनस ये कितना हो जाएगा? F2 38 हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई H, और H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 20 निकाली। अब आप इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही है कि आप 60 को तो अलग रखो और पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने में भी सबसे पहले आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 60 प्लस ब्रैकेट में ये ऊपर क्या बच रहा है आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा। 61 है, 61 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बच जाएंगे, क्योंकि 9 और 2 11 और 5 और 1 6 हो जाएगा।
61 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। 122 माइनस इनको भी ऐड कर लो। 8 एंड 2 कितने हो जाते हैं 10, तो 1 कैरी करेगा, 5 एंड 3 8 एंड 1 9 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में हमारा कितना चल रहा है 20 चल रहा है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना होगा, देखिए इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास 60 है, प्लस ब्रैकेट ऊपर कितना है हमारे पास 9 है, अपॉन 122 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में हमारा कितना है 20 है, कितना है 20 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये 20 है और ये कितना है 32, तो ये 2 से तो कितने टाइम्स 10 टाइम्स, और ये 2 से कितने टाइम्स 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको भी मिटा दूँ। आगे देखिएगा, आगे क्या है हमारा 60 प्लस ऊपर तो बच रहा है 9 और इधर कितना बच रहा है 10, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ गया 16 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर आपने एलसीएम ले लिया तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। आपको स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 14 के, उनमें यहाँ पर जो प्लस में जो अलग चल रहा है ना उसको तो अलग ही रहने दें, और जो यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है उसको अलग से ही डिवाइड करें ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। 90 को हमें 60 से डिवाइड करना होगा। अगर हम 90 को 60 से डिवाइड करें तो 16 5 तो कितना होता है 80 होता है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 10 बचेगा, पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, और 16 6 जा 96 होते हैं, 16 6 96 हो जाते हैं। तो आप 1 डिजिट या 2 डिजिट तक ही डिवाइड कर दो, उसके बाद में आपको जो आया आंसर उसको लिख दो। कितना आया 5.6 आ गया, 5.6 हो गया, और ये कितना जाएगा 60 प्लस 5.6 65.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपसे पूछा था मॉडल लाइफ टाइम यानी कि बहुलक जीवन काल, वो आपका आंसर कितना हो जाएगा फाइनली आपका 65.6 हो जाएगा, 65.6 हो जाएगा। अब आगे जो भी बात समझ में आपको। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है मोड और 1 में पूछा है मोड एंड मीन। तो हम एक मोड का क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे कर लिया, और मोड का क्वेश्चन हमें पहले करने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर हम लास्ट में मीन को करेंगे ताकि आपको इजीली पूरा समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल shows the age of the patient admitted in a hospital during a year। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी एज तो ये है और नंबर ऑफ पेशेंट ये आपके सामने है। आगे कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। जो आपको डाटा दिया गया है आपको इसका मोड फाइंड आउट करना है और साथ ही मीन भी फाइंड आउट करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मोड फाइंड आउट करते हैं और मीन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उनको कंपेयर भी कर लेंगे। तो देखिए मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट इसमें आप फर्स्ट और सेकंड डाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मोड। मोड का मतलब क्या हो जाएगा बहुलक, क्या हो जाएगा बहुलक। और बहुलक का आपको फॉर्मूला पता ही है, आपको उसमें जो डेटा चाहिए उनको सबको पहले निकाल लो। उसमें से निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इसकी मॉडल क्लास क्या है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं मॉडल क्लास। क्या लिखते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। वहीं से हमें सभी चीजों का पता लगने लग जाएगा। अगर हम बहुलक वर्ग देखें तो सबसे बड़ा डेटा इनमें कौन सा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है 23 है। कौन सी है 23। तो जो हमारी जो मॉडल क्लास बनेगी वो हमारी बनेगी 35 to 45। इसको हाईलाइट कर दो, इसको ऐसे बॉक्स में बना दो और हम ये लिख देंगे बहुलक वर्ग हमारा कौन सा आ गया 35 to 45। 35 से 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा L। यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं L का। तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा 35 क्योंकि लोअर लिमिट है तो 35 हो जाएगा। H के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 45 में से निकाल देंगे किसको 35 को, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो
एच है जो हमारा क्लास साइज है वो कितना आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे F1, F0 एंड F2। F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, और इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो F0, F1, F2। पहले F1 को आइडेंटिफाई करो, ऊपर वाला F0 हो जाता है और नीचे वाला F2 हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टेबल में से आसानी से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, और F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 14 हो जाएगी। इस तरीके से हमें फॉर्मूले में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सब डेटा हमने निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 है, 35 आ जाएगी, प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 कितना है हमारे पास 23, माइनस F0 कितनी आएगी हमारे पास 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, और नीचे क्या जाएगा 2 इंटू F1 कितना आ रहा है हमारे पास 23 आ रहा है, माइनस F0 कितना आ रहा है 21, माइनस F2 कितना हमारे पास 14 है, इंटू क्या हो जाएगा H कितना हमारे पास 10 है। इस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ऊपर तो 2 बच जाएगा, और नीचे वाली इस कैलकुलेशन को आराम से एक एक स्टेप में सॉल्व करो, नहीं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक करने लग जाते हो। हम एक एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 46 आ जाएगा, माइनस 21 एंड 14 कितने हो जाएंगे, आप जोड़ ऐड करोगे इनको, 4 एंड 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और 2 एंड 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ जाते हैं, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 35 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 10 आ जाएगा। हम एक स्टेप में और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 प्लस ब्रैकेट में ऊपर तो हमारा 2 ही चल रहा है, पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करके एक नंबर में लेके आना है हमें 46 में से, और हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा जल्दी से बताओ कितना आएगा, 11 आ जाएगा ना, क्योंकि 11 को हम 35 में ऐड करेंगे तो वापस से 46 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 35 प्लस ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, ये जो 20 है इसको 11 से डिवाइड करना होगा। 20 को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, कितना बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे हम 0 बढ़ाएंगे हम, 11 8 जा 88 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम 0 बढ़ाएंगे, आप 2 डिजिट तक दे लो, 1 डिजिट तक दे लो डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम नॉर्मल केसेस में 2 डिजिट तक डिवाइड करेंगे, और नॉर्मली हमें 2 डिजिट तक तो कम से कम करना ही है। तो 11 को डिवाइड 20 को डिवाइड करो 11 से, 11 बन जा 11 हो जाएगा, कितना जाएगा 11 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा 1.81 आ जाएगा। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये पूरी कैलकुलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 20 ऐड करोगे, फिर 11 से डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। इससे अच्छा आप इसी को ही डिवाइड कर लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस ये हो जाएगा कितना आ गया हमारा 1.81, कितना आ जाएगा हमारा 1.81, और इनको ऐड कर देंगे तो 36.81 आ जाएगा। तो हमारा जो मोड आया है वो मोड कितना हो गया, मोड इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 36.81, 36.81। अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, मीन को। मीन को आप जानते ही हो, अब हम थोड़ा इसको इजीली और फास्ट करेंगे सॉल्व। देखिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क एक्साइज निकालना होगा। ये 5 है, ये 15 20 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 50 एंड ये हो जाएगा 60। इसके बाद हम डी आई निकालेंगे। डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, कोई सा भी एक ले लो, आप ले लो 30 वाला ले लो। 30 वाला अगर लोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो एक्स आई माइनस 30 हो जाएगा। तो इसको 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 30 में से 30 जाएंगे 0, 40 में से 30 जाएंगे तो 10 20, और ये कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। ऊपर जाएंगे तो माइनस का 10 और ये बच जाएगा माइनस का 20, क्योंकि 10 में से 30 जाएंगे तो माइनस का 20 ही बचेगा।
अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई भी बहुत ईजी है, इसको मल्टीप्लाई करा दो 6 को, माइनस का 120 हो जाएगा और ये माइनस का 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और 23 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 230 हो जाएगा और 14 टू 280 हो जाएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 150 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे तो इन दोनों में से तो कितना बच रहा है, प्लस का 30 और इनमें से ये तो 0 है ही हमारा और इनमें से कितना बच रहा है, हम इन दोनों में से निकालते हैं तो कितना बच रहा है 120 बच जाएगा। कितना बचेगा, 120 बच जाएगा क्योंकि 230 में से 110 जाएंगे तो 120 ही बचेगा और ये हमारा कितना बच रहा है 280। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लें, 0 3 और 2 5 और 8 13 3 और 1 और 1 2 और 2 4 तो 430 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा। अब हम मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एफ आई कितना है हमारा, सिग्मा एफ आई कितना है हमारा, सिग्मा एफ आई हमें क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है कि टोटल रोगियों की संख्या कितनी है या नंबर ऑफ पेशेंट टोटल नहीं बता रखा है, तो हम सिग्मा एफ आई को भी कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन से, इस टेबल से ही। इनको सबको अगर हम ऐड करें तो ये कितने हो गए, 22 दूनी 44 क्योंकि एक एक मैंने एडजस्ट कर दिया 44 और 44 और 6 कितने हो गए 50 और 10 60 और 1 61, 61 और 4 65, 65 और 5 70 और 10 80 हो गए ये टोटल। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लेना, 80 हो रहे हैं ये। ए की वैल्यू हमने कितने ली है 30, तो 30 प्लस 430 अपॉन 80 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 30 प्लस 43 को आप 8 से और डिवाइड कर लो, 8 से करोगे 8 5 जा 40, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा दोगे। 8 4 जा कितने होते हैं, 8 4 जा 32 तो 8 3 जा 24, कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे 8 7 जा 56 तो फिर कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 5.37, तो हम लिख देंगे 30 प्लस 5.37 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा टोटल 35.37 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे भी लिख देंगे मीन इज इक्वल टू 35.37 कितना हो जाएगा 35.37 हो जाएगा। अब ये सब किस में था, एज में थे ये सब, तो इनके आगे आप ईयर्स, इसके आगे भी लिख देना ईयर्स और इसके आगे भी लिख देना ईयर्स लिख देना। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि फाइंड द मोड एंड द मीन of the data given above, compare and interpret the two measure of central tendency। आपको ये जो दोनों मेजरमेंट आए हैं इनको आप कंपेयर कीजिएगा। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, और मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आए थे उनकी जो एज थी, ज़्यादातर किस उम्र के लोग थे उसमें, उनकी जो उम्र थी वो कितनी 36.81 थी। कितनी थी 36.81 थी। और उनकी एवरेज यानी कि औसत आयु कितनी थी, औसत उम्र कितनी थी, वो थी 35.37। तो फिर आप ये लिख लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8 ईयर्स, और आगे लिख लेना व्हाइल ऑन एवरेज द एज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज 35.37 ईयर्स। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देखना, वहां पे भी मैं आपको कुछ नया ही बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको सॉल्व करने का भी मौका दूंगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।